कभी भी जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं या जब हम गाड़ी खरीदने वाले होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो होती है हमारे पास, किस टाइप की गाड़ी लें, डीजल सेगमेंट में ले या पेट्रोल सेगमेंट में ले, क्या कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए जिसके बेस पे हम डिसाइड करें कि हमें पेट्रोल वर्जन वाली गाड़ी लेनी चाहिए या डीजल वर्जन वाली गाड़ी लेनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके एक एक डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। अगर जो गाड़ी खरीदने वाले हैं या जिनको गाड़ियों के बारे में इंटरेस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद वो कभी भी डीजल और पेट्रोल सेगमेंट की गाड़ियों में को परचेज करने से पहले कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, बीच में छोड़ के जाओगे आप वीडियो आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों कभी भी हम जब गाड़ी को खरीदने के लिए जाते हैं सेंटर के ऊपर, तो वहाँ पे जो सेल्समैन होते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़े बड़े टर्म आपको समझा देते हैं, लेकिन एक जनरल लैंग्वेज में बात करें, साधारण सी लैंग्वेज में बात करें, वो सबको नहीं समझ में आती। तो हमने ये वीडियो इसलिए बनाने की कोशिश करी ताकि आपको साधारण लैंग्वेज में मैं बता सकूं कि डीजल सेगमेंट की गाड़ी आपके लिए बेटर है या पेट्रोल सेगमेंट की गाड़ी आपके लिए बेटर है। तो पहली चीज हम बात करते हैं इनिशियल कॉस्ट की, क्योंकि सबसे बड़ा चीज जो पॉकेट के ऊपर आता है वो इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट यानी कि जो ऑन द रोड गाड़ी जब हम शोरूम से बाहर लेकर के आते हैं तो ऑन द रोड कितना खर्च पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर हम सेम गाड़ी की बात करें, गाड़ी की बात करें डीजल सेगमेंट में और पेट्रोल सेगमेंट में, तो डीजल सेगमेंट की जो कारें होती हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है इनिशियल कॉस्ट, वो अप्रॉक्सीमेटली आपको लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, इवन 2 लाख भी आपको ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। मैं यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्तों कॉस्टिंग को लेकर के। तो इस केस में आपको इनिशियली ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप गाड़ी खरीदने जाएं, 2 फैक्टर्स हमेशा ध्यान में रखें कि आप हर मंथ में कितने किलोमीटर चलाने की आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और उसके बाद आपका जो कितने साल तक आप गाड़ी को रखने वाले हैं। क्योंकि जनरली जो बहुत लोग होते हैं वो 4 साल के बाद, 3 साल के बाद गाड़ी को रिप्लेस करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 7 साल तक भी गाड़ी अपने पास रखते हैं। तो ऐसे केस में सिर्फ इनिशियल कॉस्ट पे ना जाएं। क्यों? क्योंकि जब आप इनिशियल कॉस्ट पे करने के बाद, डीजल सेगमेंट की गाड़ी आपने 1.5 लाख रुपए महंगी खरीद ली, लेकिन उसके बाद ऐसा तो नहीं कि आपको पे नहीं करने, फ्यूल के लिए पे करने हैं, राइट। तो यहाँ पे दूसरी जो बात आएगी माइलेज की बात आएगी। यानी डीजल सेगमेंट की जो गाड़ियां होती है उनकी माइलेज अच्छी होती है रेदर देन पेट्रोल सेगमेंट की गाड़ियां। पेट्रोल का जो एक्चुअल, जो अगर देखिए जनरली एक्चुअल जो माइलेज होती है वो होती है 14-15 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन अगर वहीं हम बात करें डीजल सेगमेंट की गाड़ियों में तो वो 20, 21, 22, 23 भी जाती है। हम एक्चुअल की बात कर रहे हैं, आइडियली कुछ भी मेंशन होता है, मैं एक्चुअल की बात कर रहा हूँ। 22, 23, 24 किलोमीटर पर लीटर तक मिल जाती है। यानी इनिशियल कॉस्ट पे करने के बाद अगर आपको फ्यूल की जो है माइलेज अच्छी मिल रही है तो कम ड्यूरेशन के लिए अगर रखना है आपको, तो पेट्रोल तो अच्छा है क्योंकि आपने कम पे किया हुआ है, और कम टाइम तक का रखना है, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक रखना है, उसके बाद आपको बेच देना है। यानी कि आपकी कॉस्टिंग ओवरऑल कम रहेगी फ्यूल की और ऑन द रोड कॉस्टिंग देखें तो। लेकिन डीजल सेगमेंट के केस में अगर हम बात करें और लॉन्ग टाइम तक आपको रखने हैं, 7 साल, 8 साल रखने हैं आपको गाड़ी, तो इनिशियल कॉस्ट और डीजल की जब कॉस्टिंग आएगी, दोनों की ऐड होगी ड्यूरेशन की, तो आपको पता चलेगा कि जो ओवरऑल कॉस्ट आपने पे किया मेंटेनेंस के अलावा, फ्यूल और प्लस ऑन द रोड कॉस्ट, वो आपको डीजल के केस में सस्ती नजर आएगी। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितने लंबे टाइम तक गाड़ी रखनी है और आपकी मंथली रनिंग क्या है। उसके बेस पे आप ये डिसाइड करें कि डीजल लेनी है या पेट्रोल लेनी है। अब मैंने एक टर्म यहाँ पे यूज किया माइलेज। माइलेज का मतलब ये होता है कि 1 लीटर में आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर रन कर रही है। यानी 1 लीटर में जो फ्यूल है, जो डीजल और पेट्रोल जो फ्यूल है, कितने अमाउंट में आपके एनर्जी को रिलीज कर रही है जिससे आपकी गाड़ी मूव कर रही है। तो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि 1 लीटर में कितनी दूर तक आपकी गाड़ी घूम रही है, मूव कर रही है,
दैट इज नोन एज योर माइलेज। ठीक है, तो फ्यूल इफिशियंसी किसकी अच्छी हुई? डीजल की अच्छी हुई। इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा पे करने के बाद भी उसके बाद में फ्यूल के टर्म में बात है तो आपको फ्यूल कम पे करने पड़ रहे हैं। तो लॉन्ग टाइम के लिए आप अगर जाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टाइम तो गाड़ी रखनी है आपको 8 साल 9 साल तक रखनी है, डीजल सेगमेंट में जाए। आपकी रिक्वायरमेंट अगर 3-4 साल बाद रिप्लेस करते रहते हो तो पेट्रोल सेगमेंट की गाड़ियों में जाए। दूसरा बात करते हो दूसरे फैक्टर्स के ऊपर, नॉइज और वाइब्रेशंस की। जो पेट्रोल गाड़ियां जो होती है वो उसका जो नॉइज होता है, जो वाइब्रेशंस होते हैं रादर देन डीजल इंजन, वो कम होता है। यानी पेट्रोल सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं वो स्मूथ चलती है, लेकिन डीजल सेगमेंट की गाड़ियां बल्की होने की वजह से, हेवी होने की वजह से उसमें वाइब्रेशंस ज़्यादा होते हैं और नॉइज भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप 10 लाख या 12 लाख से ऊपर के सेगमेंट में जाते हैं तो ये डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर 10-12 लाख से नीचे के सेगमेंट में आते हैं तो ये नॉइज आप सेम मॉडल के पेट्रोल और डीजल को एक बार इनिशियली और रन करके देखें तो आप इसे देख सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा चीज है मेंटेनेंस कॉस्ट। तो दोस्तों पहले हम कह सकते थे कि मेंटेनेंस कॉस्ट पेट्रोल और डीजल में डीजल की ज़्यादा होती थी। आज के डेट में मेंटेनेंस कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होता है, 1000-1500 आपको ज़्यादा पे करने पड़ सकते हैं डीजल के केस में, लेकिन इस जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की आने की वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रीसेल वैल्यू। भाई खरीदा है आपने गाड़ी तो कभी न कभी बेचोगे ही आप, यानी आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू क्या आ रही है। तो दोस्तों ये बात हमेशा दिमाग में रखना आप कि डीजल इंजन की जो रीसेल वैल्यू होती है हमेशा ज़्यादा होती है रादर देन पेट्रोल इंजन। आप एक ही सेगमेंट की गाड़ी, आप एक ही मॉडल के 2 गाड़ियां लें डीजल और पेट्रोल सेम डे में, और आप अगर 5 साल के बाद उसे बेचने जा रहे हो तो डीजल वाला आपको रीसेल वैल्यू ज़्यादा देगा, पेट्रोल वाला रीसेल वैल्यू आपको कम देगा। ठीक है, और इमिशन के केस हालांकि ये कस्टमर से रिलेटेड नहीं है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जो कि इमिशन है, इमिशन जो है डीजल से ऑब्वियसली ज़्यादा होता है rather than पेट्रोल इंजन। लेकिन एज ए कस्टमर अगर बात करें तो इमिशन से आपको लेना देना नहीं है, लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल कस्टमर इमिशंस का उनका ख्याल रखना चाहते हैं तो डीजल से थोड़ा सा ज़्यादा इमिशंस होते हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड जो CO हैं वो ज़्यादा निकलते हैं rather than द पेट्रोल इंजन। अब बात करते हैं आपको, तो ये सारी चीज़ें जो थी आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक अनदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी तो हमने बात ही नहीं की। दोस्तों जो रिक्वायरमेंट है, यानी रिक्वायरमेंट यानी आपको किस लिए व्हीकल चाहिए, पर्सनल व्हीकल चाहिए, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, कमर्शियल पर्पस के लिए चाहिए, ये आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। और पर्सनल यूज और कमर्शियल यूज क्या है? पर्सनल यूज यानी कि आप उस गाड़ी को खुद के लिए ले रहे हैं, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग व्हीकल को मूव करा रहे हो आप, है ना, यानी पर डे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर ऑफिस जा रहे हो, आ रहे हो, ये पर्सनल यूज में आ गया। कमर्शियल यूज में क्या आया? आपको पैसेंजर्स कैरी करने हैं, आपको उससे इनकम क्रिएट करने हैं, राइट, आपको उसमें लगेज कैरी करने हैं, यानी सामान ढोने हैं गधों की तरह, है ना। तो वो चीज़ें जो हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए आता है। तो कमर्शियल पर्पस में आप हमेशा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट कमर्शियल पर्पस ही है, उस केस में आप डीजल इंजन पे जा सकते हैं या जाना ही चाहिए आपको, क्योंकि डीजल का जो टॉर्क होता है वो ज़्यादा होता है, यानी जो उसके पिस्टन जो होते हैं उसमें वो स्ट्रोक जिसे हम बोलते हैं TDC से BDC का जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है डीजल में रादर देन पेट्रोल, इसलिए टॉर्क ज़्यादा जनरेट करती है। और टॉर्क डिफाइन करती है लोड कैरिंग कैपेसिटी की। तो अगर आपको गाड़ी में लोड कैरी करने हैं, पैसेंजर हो, सामान हो, जो भी कैरी करने हैं, तो उस केस में आप डीजल के ऊपर जा सकते हैं। अब बात करते हैं इंस्टेंट पावर। जो पेट्रोल के केस में है, इनिशियली लो RPM पे आपको पेट्रोल पावरफुल फील होगा, लेकिन अगर हाई RPM में बात करें तो आपको डीजल ज़्यादा पावरफुल होगा। यानी कि इनिशियली जब आप गाड़ी ऑन किया आपने लो RPM पे, आपको पावर ज़्यादा फील होगा, पावरफुल ज़्यादा, आपको जो स्पीड है पेट्रोल की ज़्यादा बनेगी लो RPM पे इनिशियल कंडीशन में। लेकिन जब हायर कंडीशन में इंजन जब गर्म हो जाती है और जब गाड़ी रनिंग में आ जाती है, हाई RPM पे मूव करने लगती है, तो डीजल
उस समय ज़्यादा पावरफुल होगी रेदर देन पेट्रोल। तो आपको ये सारे फैक्टर्स हमने बताए कि माइलेज को ध्यान में रख के आपकी रिक्वायरमेंट, कितने ड्यूरेशन तक आपको अपनी गाड़ियों को रखने हैं, उसके बेस पे भी आप कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको किस तरह की चीज़ें पसंद है, नॉइजी चीज़ें पसंद हैं, आपको स्मूथ चीज़ें पसंद है, उस फैक्टर पे भी डिसाइड कर सकते हैं। फ्यूल इफिशिएंसी के ऊपर भी आप डिसाइड कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कमर्शियल रिक्वायरमेंट है, पर्सनल रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।